बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। कृषि जगत से तमाम ऐसी जानकारियां लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं जिससे आपकी खेती किसानी बेहतर हो सके और आसान भी हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अनुदानित दर पर देता है पशु आहार। सब्जियों की फसल के साथ करें रबी मक्का की मिश्रित खेती। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर वीडर। बेहतर पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छा और पौष्टिक पशु आहार एवं पूरक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और शीतवर्धक इत्यादि अनुदानित दर पर पशुपालकों को देने का कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम का लाभ अधिकतम 10 या उससे कम दुधारू रखने वाले पशुपालकों को दिया जाता है। इच्छुक पशुपालक ग्राम सभा की अनुशंसा के साथ जिले के गव्य विकास पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल की गुणवत्तापूर्ण बेहतर उत्पादन फसल के लगाने के सही समय, विधि और उन्नत प्रभेदों पर निर्भर करता है। इसलिए किसी विशेषज्ञों का मानना है कि फसल लगाने के पूर्व उचित समय, तापमान, मिट्टी की प्रकृति और प्रभेदों का अवश्य विचार करना चाहिए और इसी अनुरूप फसल लगाना चाहिए, जिससे बेहतर फसलों उत्पादन की संभावना हमेशा रहती है। किसान भाइयों, यदि आप इस समय अरहर की फसल लगाना चाहते हैं तो बेहतर पैदावार के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित चैती अरहर, बहार चमत्कार और माघी नामक उन्नत प्रभेदों की बुआई करें। ये किस्में मौसम की वर्तमान मौसम और परिस्थिति में अच्छी उपज प्रदान में सक्षम है। बहार चमत्कार, माघी और चैती अरहर ये नाम है अरहर के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद कम सिंचाई अवस्था वाली होती है तथा 180 से 220 दिनों में तैयार हो जाती है। साथ ही यह प्रभेद मिश्रित खेती के लिए भी उपयुक्त होती है। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 15 से 25 क्विंटल तक अरहर की उपज प्राप्त की जा सकती है। रबी के मौसम में मक्का की फसल सब्जियों की फसल के साथ मिश्रित कर लगाना बहुत लाभकारी होता है। सब्जियों की फसल के साथ मक्का की बुआई करने से मिट्टी में पोषक तत्व की बढ़ोतरी होती है, जो कि दोनों फसलों के लिए लाभकारी होती है। साथ ही मक्के की उपज खरीफ की अपेक्षा 1.5 गुनी होती है। इसलिए मिश्रित खेती जैसा बेहतर तकनीकी को अपनाकर किसान भाई अपनी आय बढ़ा सकते हैं। छोटे खेत बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित ये मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बगीचों में जुताई करने का काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत की जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ कृषि समाचार में। आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से ना लौटे, इसके लिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें, टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान
ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए सब्जियों में पोषक तत्व की कमी और उसके निदान के बारे में। अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं और उसकी सही मात्रा में आप पोषक तत्व और उर्वरक खाद नहीं डालेंगे तो सब्जियों में बहुत तरह की बीमारियां लग जाती हैं, जिससे उनका बचाव करना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए सही मात्रा में पोषक तत्व का होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि सब्जियों में पोषक तत्व की कमी और उसके निदान के बारे में। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। किसी भी फसल को स्वस्थ रहने के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर पौधे अपना जीवन स्वस्थ तरीके से पूर्ण नहीं कर पाते हैं। सब्जियों में भी पोषक तत्वों की कमी से पौधे की वृद्धि पर असर पड़ता है। जानकार कहते हैं कि नाइट्रोजन सब्जी फसल की अत्यधिक पैदावार एवं गुणवत्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसका समुचित प्रयोग मृदा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस नए अंक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सब्जियों के पोषक तत्वों की कमी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे उसके निदान के बारे में भी। इस विषय में बात करने के लिए आज हमसे जुड़े हुए हैं डॉक्टर SK नायक। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। किसान भाई, आप लोग जो खेती करते हैं उस दौरान बहुत सारे हमारे कमी दिखता है, पौधे में बहुत सारे कमी दिखता है और कमी का जो पहचान है वो पत्ते में, फूलों में, फल में उससे पता चलता है। और ये जो कमी है, इस कमी से ये पता चलता है कि हमारा पौधे नहीं मरता है लेकिन पत्ते उसमें इफेक्ट होते हैं। कोई भी अगर पत्ता अगर बात करते हैं तो पत्ता उसमें पीला हो जाएगा या कहीं उसमें जलने जैसा दिखेगा। तो हर हमारा जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व तो हमें सभी में अलग अलग कमी दिखता है। अगर हम नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं, नाइट्रोजन में ये हमारे जितना सब्जी हैं जो भी खेती करते हैं उसका जो नीचे वाला पत्ता है वो पीला होता है और धीरे धीरे पूरे पत्ता जो पीला हो जाता है। और किसान भाई, आपके जानकारी के लिए ये बता दूं, जो
हमारा कोई भी पत्ता हम लेते हैं, पत्ता पौधे का किचन हाउस होता है। अगर किचन हाउस अगर हमारा बिगड़ जाता है या कुछ भी नहीं हो पाता है तो खाना उसमें नहीं बन पाता है। खाना नहीं बनने से पौधे को जो बढ़वार है वो नहीं हो पाता है और उसमें जो यील्ड आएगा, जो भी हमारा जो फसल जो होना चाहिए उतना पैदावार नहीं होता है। तो पहले हमें पत्ते को सही करना है। पोषक तत्व की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर पहले दिखाई देते हैं एवं पौधों की बढ़वार रुक जाती है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। फास्फोरस की कमी से पत्तियां छोटी रह जाती हैं और हरी व बैंगनी रंग की हो जाती हैं। वहीं पोटाश की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। टमाटर तथा फ्रेंच बीन में इसकी कमी के कारण पत्तियां किनारे की तरफ से झुलसने लगती हैं। तो अगर पीला होता है तो हमें उसमें छिड़काव करना होगा। यूरिया 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, या हमारा जो घुलनशील खाद है NPK जो बाज़ार में मिलता है 19-19-19 वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर छिड़काव करते हैं, उसके साथ अगर शैम्पू मिलाते हैं, चिपक मिला के स्प्रे करते हैं तो इससे नाइट्रोजन से निदान मिलता है। उसी हिसाब से अगर फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस का कमी किसान भाइयों आप लोग ये सब्जी फसल में तो इसमें भी नीचे वाला जो पत्ता होता है वो हमारा गुलाबी रंग हो जाता है। गुलाबी रंग होने से ही हमारा क्या होता है कि जो भी पौधे में खाना, वही जैसे मैं बता रहा था कि खाना नहीं बन पाएगा और पौधे में बढ़वार भी नहीं हो पाता है। तो पहले इसको निदान के लिए हमें जो घुलनशील खाद है हमारे पास NPK वो 19-19-19 या 20-20-20 उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। उसी हिसाब से पोटाश की कमी, जैसे पोटाश की कमी में भी क्या होगा किसान भाइयों, इसमें जो नीचे वाला पत्ता है वो किनारे से, पत्ता जो किनारा होता है वो जलने जैसा हो जाता है और एक बार जैसे जलने जैसा हो जाए धीरे धीरे क्या होगा ना, पत्ता पूरा जलने जैसा दिखता है। पहले किनारे से होगा, फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ आता है, पूरा पौधा जो जल जाता है। तो इसके लिए जो हमें जो खाद चाहिए, इसमें भी जो घुलनशील खाद है 19-19-19 वो आपको डालना होगा 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और शैम्पू हर में आपको शैम्पू मिला के डालना होगा, तब जाके इससे हमें निदान मिलेगा। कैल्शियम की कमी के लक्षण नई पत्तियों में पहले दिखाई देते हैं। पत्तियां छोटी व विकृत हो जाती हैं एवं किनारे कटे फटे रह जाते हैं। टमाटर, फूलगोभी में क्लोरोफिल इस तत्व की कमी के कारण होती हैं। मैग्नीज की कमी होने से पत्तियों की अंतःशिराओं में छोटे छोटे हरिमाहीन धब्बे विकसित हो जाते हैं। अधिक कमी होने पर धब्बे हल्के हरे रंग से बदलकर पीले, भूरे या सफ़ेद हो जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व है वो जो सब्जी फसल में बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। जैसे बोरन की अगर बात करते हैं, बोरन का कमी से जैसे आपने देखा होगा फूल गिर जाता है। बहुत सारे सब्जी में फूल पकड़ता है लेकिन उसमें फल नहीं ले पाता है और गिर जाता है। अगर ये एक पहला कमी है। दूसरा हो गया कि फल फटता है। बहुत जगह आपने देखा होगा जो भी टमाटर फल हुआ या जो भी सब्जी में फल अगर फट जाता है, ये हमारे बोरन की कमी से होता है। तीसरा कारण है कि फल अगर टेढ़ा हो जाता है, जैसे जो भी फल जो है होना चाहिए वो नहीं हो के वो टेढ़ा जब हो जाता है तो वो भी हमारा जो है बोरन की कमी से होता है। और ये जैसे फूल गोभी की अगर बात करते हैं, फूल गोभी में ऊपर में पत्ता जब आ जाता है तो ये बोरन की कमी से होता है। और डिस्कलर अगर हो जाता है, कोई भी अगर फल पकने से पहले, मैच्योर होने से पहले अगर डिस्कलर हो जा रहा है, ये भी हमारा बोरन की कमी से है। तो ये सभी जो है अगर आप देखा जाए तो बोरन बहुत ही ज़रूरत पड़ता है पौधे को। और जो स्वाद जो बोलते हैं, सब्जी में जो स्वाद है जो नहीं आ पाता है, ये बोरन की कमी से होता है। तो ये बोरन के लिए आपको डालना होगा 20 लीटर पानी में 20 ग्राम सलूबोर, नहीं तो बोरन 20, दोनों में से कोई एक खाद लेना होगा। 20 ग्राम बोरन 20, उसमें 50 ग्राम यूरिया मिलाना होगा और एक शैम्पू मिलाना होगा 20 लीटर पानी में। और जो घोल बनेगा आपको 10 दिन के अंतराल में फूल धरने से पहले आपको इसको छिड़काव करना होगा 3 बार। मटर में मॉर्श स्पॉट विकार इसी तत्व की कमी के कारण होता है। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि निदान के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाया जा सकता है। यह एक ऐसी विधि है जिनमें कार्बनिक, अकार्बनिक और जैविक स्रोत से मिश्रित उपयोग द्वारा पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे किसान भाइयों जो कैल्शियम जो हम बता रहे थे, जिस हमारा जो अम्लीय मिट्टी होता है,
इस झारखंड में यहाँ कैल्शियम की बहुत ही कम मात्रा होता है। और कैल्शियम की कमी से जो आपने देखा होगा कि टमाटर के जो नीचे वो पूरा सूख जाता है, जो फल छोटा हो जाता है या सूख जाता है, ये सभी जो है क्या है ना, कैल्शियम की कमी से होता है। और फल जैसे बहुत जगह क्या होता है, फल छोटा हो जाता है और छोटा हो के ये क्या है गिर जाता है, तो ये सभी हमारा कैल्शियम के कमी से होता है। और ये मेन है कि कैल्शियम को दूर करने के लिए, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए हमें जो मिट्टी की हमारे चूना पदार्थ डालना होगा। अगर चूना पदार्थ आपके पास अगर नहीं डाल पाते हैं, जिस टाइम में अगर फील्ड प्रिपरेशन करते हैं अगर चूना नहीं डाल पाते हैं, तो उसके बाद अगर हम छिड़काव भी कर सकते हैं। जो हमारे पास जो खाद उपलब्ध है, कैल्शियम नाइट्रेट जो मिलता है, कैल्शियम नाइट्रेट हम उसमें छिड़काव कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट की जो मात्रा है हम इसमें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना है और उसके साथ हर में शैम्पू मिलाना है। तो अभी आपने देखा सब्जियों में पोषक तत्वों की कमी और उसके निदान के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है गोभी वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं और अधिक उपज प्राप्त करने का मतलब है आप अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि गोभी वर्गीय फसलों की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करना है। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रणय। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारी देते हैं जो किसान भाइयों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। आज हम ICAR प्लांडू में उपस्थित हैं, जहां पर हम गोभी की वर्गीय वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जी की अगर बात करते हैं तो गोभी वर्गीय सब्जी में मुख्य रूप से फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, ब्रुसेल स्प्राउट्स, ये सारी सब्जियां जो है मुख्य रूप से गोभी वर्गीय सब्जी होती है। और खासकर गोभी वर्गीय सब्जियों को 3 वर्गों में बांटा गया है, अगात, मध्यम और पछात। अभी जो समय है वो पछात का सीजन का है, मध्यम एवं पछात का सीजन का है। तो किसान भाई जब भी फसल लगाएं तो इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखें कि जिस सीजन का फसल हो उसी का बीज का चुनाव करें और लगाएं, अन्यथा जो है उनको उतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, उनको नुकसान होगा। अगर खेत की तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो पहली जो जुताई जो है किसान भाइयों को जो है मिट्टी पलटने वाली हल से करना चाहिए। उसके लिए डिस्प्लाउ जो है उससे मिट्टी को पलट दें। उसके बाद 2 से 3 बार जो है हैरो से या कल्टीवेटर से जो है इसकी जुताई करें, ठीक है ना। और उसके बाद जो है मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए जो है रोटावेटर का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास रोटावेटर नहीं है तो हर जुताई के बाद जो है आप पाटा लगा के जो है मिट्टी को भुरभुरा कर लें, समतल कर लें। और उसके बाद जो है आप रीज बना के, मतलब ऊंची क्यारी बना के उसमें जो है पौध की रोपाई करनी चाहिए किसान भाइयों को। अगर खाद एवं उर्वरक की अगर बात करते हैं तो सड़ी हुई गोबर की खाद जो है 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के दर से किसान भाइयों को खेत की अंतिम जुताई से पहले जो है खेत में जो है छिड़कना चाहिए। उसके साथ साथ जो है अगर रासायनिक उर्वरक की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाइयों को खेत में लगाना चाहिए। फास्फोरस की अगर बात करते हैं तो फास्फोरस करीबन जो है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में लगाना चाहिए। और पोटास जो है करीबन जो है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों को खेत में लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप नाइट्रोजन के लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया करीबन आपको जो है 100 किलो, नाइट्रोजन के लिए करीबन जो है 220 किलोग्राम यूरिया जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको खेत में लगाना होगा। फास्फोरस के लिए अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो सिंगल सुपर फास्फेट करीबन जो है 375 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में छिड़काव करना चाहिए। और पोटास के लिए अगर MOP जो करते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करते हैं, तो वो करीबन जो है 100 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से किसान भाई खेत में लगाना चाहिए। किसान भाई को ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन को हमेशा 3 भाग में बांट के जो है खेत में लगाना चाहिए। नाइट्रोजन की 1 मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है बेसल डोज के रूप में शुरुआत में जो है खेत तैयारी के समय में खेत में जो है छिड़क देना चाहिए, मिला लेना चाहिए। और बचा हुआ जो है आपका नाइट्रोजन है, यूरिया जो है, उसको जो है 2 बार, एक बार जो है आप 20 से 25 दिन में जो है निकाई गुड़ाई करते हैं उस समय खेत में डालना चाहिए। और उसके बाद जो है 30 से 35 दिन में जो है जब आप मिट्टी अर्थिंग आप करते हैं उस समय जो है किसान भाइयों को यूरिया का प्रयोग करनी चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ की मिट्टी अम्लीय मिट्टी है और अम्लीय मिट्टी जो है पौध की जड़ के विकास में बाधक होता है। इसलिए मिट्टी की
अम्लीयता को कम करने के लिए जो है चूना का प्रयोग निश्चित रूप से किसान भाई करें। इसके लिए जो है बाज़ार में बुझा हुआ चूना या कृषि योग्य चूना जो है बाज़ार में उपलब्ध है। 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में मिलाना चाहिए। उसके साथ साथ जो है मुख्य पोषक तत्व के साथ साथ जो है सूक्ष्म पोषक तत्व की जो है फूल गोभी वर्गीय सब्जियों में आवश्यकता पड़ती है। जैसे बोरान है, मॉलिब्डेनम है। तो बोरान के लिए जो है 15 किलो जो है प्रति हेक्टेयर के दर से जो है बोरेक्स पाउडर जो है अगर आप किसान भाई बेसल डोज में शुरुआत में खेत में मिला देते हैं तो, और मॉलिब्डेनम के लिए अमोनियम मॉलिब्डेट जो भी है 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाइयों को खेत में मिलाना चाहिए। मुख्य रूप से किसानों को जो है अभी जो ध्यान रखना है वो किस्मों के बारे में जानकारी रखना है कि अभी उनको कौन सा किस्म लगाना है और कैसे लगाना है। तो अगर किस्मों की अगर बात करें, उन्नत प्रभेद की अगर हम बात करें तो पूषा सिंथेटिक जो है, पूषा स्नोबॉल 1 है, पूषा स्नोबॉल K1 है, पूषा स्नोबॉल 16 है, पूषा सुप्रभा है। ये सारी जो है अभी जो है बुआई के लिए मतलब रोपाई के लिए जो है लेट किस्म की जो है किस्में हैं, इसको किसान भाइयों को लगाना चाहिए जिससे कि उसका उत्पादन अच्छा होगा और उनको फ़ायदा भी मिलेगा। अगर हम कीट और रोग की अगर बात करें तो फूल गोभी वर्गीय फसलों में जो है कीट में जो है सबसे ज़्यादा जो तंग करने वाला, सबसे ज़्यादा जो हानिकारक कीट होता है वो डिबियम है, डायबन बैथ मॉक, जिसको कहते हैं हीरक पृष्ठ पतंगा। ये कीट जो है भूरे रंग का होता है। इसमें सफ़ेद रंग का जो है धब्बा होता है जिससे जो है हीरे की तरह चमकता है। ये जो है पत्तियों के निचले भाग में जो है अंडा देती है और इसके जो छोटे शिशु जो हैं वो पत्तियों को खा जाते हैं और उसको चलनी जैसा बना देते हैं और यही जब वयस्क हो जाता है तो पत्तियों को काट के खाता है। किसान भाइयों, इसका अगर जैसे ही अब इस कीट आता है तो इसका नियंत्रण करना काफ़ी आवश्यक है, नहीं तो ये जो है कीट को जो है आपको फसल को जो है पतझड़ की तरह कर देगा, मतलब सारी पत्तियों को जो है वो खा जाएगा। खल्ली जो है नीम बीज का जो है खल्ली को जो है 40 ग्राम जो है 1 लीटर पानी में जो है घोल बना के अगर उसका 2 से 3 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार छिड़काव करते हैं तो ये जो है आपको डिबियम जो है डायबन बैक मॉथ जो है कीट से है जो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा, उसका संक्रमण से रोक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है किसान भाई रोपाई के समय में भी जो है जिस समय आप रोपाई कर रहे हैं तो 20 लाइन फूल गोभी के बाद जो है 2 लाइन जो है सरसों का बीज का अगर बुआई करते हैं। सरसों का बीज का बुआई कैसे करना है कि एक पंक्ति जो है पौधे लगाने के समय करें और दूसरा पंक्ति जो है सरसों बीज का वो जो है आप 1 सप्ताह के बाद करें। तो उससे क्या होता है कि इसमें जो फूल जो सरसों का फूल जो है पहले आएगा तो जितना भी जो कीट है जो है उस सरसों के पौधों पे जो है आकर्षित होगी और उसकी पत्तियों पे अंडा देगी तो आपका फसल को नुकसान होने से बचा सकता है। इसके अलावा अगर इसमें अगर संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए जो है किसान भाई जो है रासायनिक जो है कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं या जो है आप जैविक कीटनाशी का अगर कहते हैं तो नीम आधारित जो है बहुत सारी कीटनाशी आता है उसका किसान भाई प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा जो है इसमें जो है तंबाकू की सुंडी एक कीट आता है जो पत्तियों के नीचे जो है झुंड में जो है अंडा देती है और ये जो है फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर किसान भाइयों को अगर उसका और बहुत सारा संख्या में जो है अंडा देती है तो अगर इस तरह का आपको दिखाई देता है तो सबसे पहले क्या करना है कि संक्रमित पत्ती को जो इसमें संक्रमण है उसको जो है तोड़ के और कहीं हटा देना चाहिए, दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए जिससे जो है उसका जो है संक्रमण कम हो जाए। तो इस प्रकार जो है किसान भाइयों जो है कीट से जो है फसलों को बचाव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बीमारी की अगर बात करते हैं तो बीमारी में जो है आपको जो है पत्ता धब्बा रोग जो है पत्तियों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। उसमें देखते हैं कि पत्तियाँ जो है हल्का पीला हो जाती है और उस ब्राउन कलर का हो जाता है, उससे जब पत्तियाँ झड़ जाती है और उससे फसल के उत्पादन पे या कर्ड बनने में बड़ा कर्ड नहीं बन पाता है तो किसान भाई इसके लिए जो है मैंकोजेब दवा है 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर उसका छिड़काव करते हैं तो इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना
सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।